नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4, यानी कि परसेंटेज का ये लास्ट पार्ट है जिसमें 71 से लेके 102 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आज हमारे परसेंटेज के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम विजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत मिले। देखो, टोटल वोट हमने मान लिया कि 100, तीसरे वाले को यानी कि थर्ड वाले को यानी कि कितना मिला, 100 का 20% मिला। अब जो फर्स्ट था और सेकंड था यानी कि विजेता और उपविजेता, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना था, 20% था। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब अगर x बाई होता तो x माइनस बाई का दे दिया था 20%। अगर हम सम करते x प्लस का y तो कितना आता, 80%। क्योंकि टोटल 100 थे, 100 में से तीसरे वाले को 20 मिल चुके तो एक जो दो बचे उनको 80 मिले होंगे। यानी कि यहाँ से अगर x निकालेंगे तो आ जाएगा 50 और y निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 2 से भाग यानी कि 30 आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। कह रहा है कि यदि प्रथम उपविजेता यानी कि प्रथम उपविजेता कौन है, भाई, और द्वितीय उपविजेता कौन होगा, ये 20 वाला ए, यानी कि इसको हम थर्ड वाले को यहाँ लिख ले, ये 20 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 10, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 37 के। तो कह रहा था विजेता को कितने मत मिले, यानी कि 50 बराबर निकालना था। क्या गुना हो रहा था, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि 185 के आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में इतने मास्क का निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान हो गया। देखो, 30% की वृद्धि का मतलब 130 बटे में 100 हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद 15% की वृद्धि यानी कि 115 बटे में 100 हो गया। फिर 40% का गिरावट का मतलब 60% हो गया। लास्ट में कितना बचा, 179,400। ठीक है, तो यहाँ से 13 एकम 13 हो गया, इधर करेंगे तो 13 एकम 13, 4 बच गया, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104, डबल जीरो आ गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया। या तो ऐसा करो, 23 पंजे 115, 23 छक्का 138 होता है। तो इधर 6 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 20, जिसमें भी 2 होगा वही आंसर। बात खत्म। अगला सवाल, एक दोषपूर्ण तौल मशीन के 1 किलो पड़ती है जब वास्तव में उस पर 900 ग्राम वजन होता है। दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 10% अंकित की। यहाँ पर कर लेना 10% अधिक अंकित की, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा पकड़ा गया और फिर उन्होंने उसे अपनी तौल मशीन की मरम्मत करने का आदेश दिया और 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% की छूट पर सामान बेचने की सजा दी। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले उन्होंने उतनी ही मात्रा की राशि भुगतान की। अब यहाँ पर देखो, पहले वो प्रॉफिट कितना ले रहा था, पहले तो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा था, अपने पास से 900 ग्राम दे रहा था। यानी कि नीचे कॉस्ट प्राइस ऊपर सेलिंग प्राइस चल रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट ले लिया। अब 10% अंकित किया था, यानी कि उसने 100 की चीज 110 में वो बेच रहा था। बात समझ में आई। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये यहाँ से ये 0 इससे चला गया, यानी कि SP अपॉन में CP कितना आ गया, आ गया हमारे पास 11 बटे में 9। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% की छूट पर सामान बेचने की बात की। यानी कि ये 9x हो गया, ये 11x हो गया, यानी कि इस पर 10% की छूट देंगे तो 90% की चीज बेचनी होगी। इसके लिए देना कितना पड़ रहा था, 20 रुपया देना पड़ रहा था। यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में 200 बटे में 81 हो गया। ठीक है, तो कह रहा था तो छापे से पहले उन्होंने कितनी ही मात्रा के लिए, इतनी ही मात्रा के लिए कितनी भुगतान की। भाई 11x भुगतान कर रहा था तो 11 गुणे में x का मान आ गया 200 बटे में 81। तो यहाँ पर हो गया
2200 बटे में 81। अब डायरेक्ट देखो ऑप्शन का सहारा लो और भाग कर दो। तो पहले बार करेंगे 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा तो 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, और 11 से 6 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया 0। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा, 7 7 8 और 8 8 लिखा है, और 2 2 64, 58 से बड़ा है, कैंसिल आउट कर दो। अब 7 बार और भाग जाएगा एक बार, 7 एकम 7 7 अट्ठे 56, 10 से 7 गया तो 3 हो गया, 7 से 6 गया 1। फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे। तो अब देखो एक ही बार भाग जा पाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट नंबर। अगला सवाल, रीवा में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि पशुओं के सिरों की कुल संख्या इतनी है और पशुओं के पैरों की कुल संख्या इतनी है, तो रीवा में बकरियों की कुल संख्या। देखो अगर टोटल मुर्गियां होती हैं और 100 कुल सर हैं, तो मुर्गियों के पैर 2 होते हैं, तो 100 गुणे 2 करेंगे 200 हो गए। अगर मान लो ये 100 के 100 क्या होते, बकरियां तो 4 पैर, यानी कि 400 हो गए। टोटल कितने दिए थे, 3 4 8 दिए थे। इनका डिफरेंस किया, 10 से 8 गया 2, 9 से 4 गया 5, इनका डिफरेंस किया तो 8 4, और 3 से 2 गया 1 हो गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, या 4 से कर लो, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो कुल संख्या 100 दी गई थी हमें टोटल, हमारे हिसाब से टोटल 7 3 10 की 0, यानी कि 50 50 बराबर में 100। पूछा क्या गया था, बकरियों का, यानी कि 37 का मान, इसका भी 2 गुना कर दो, आंसर आ गया 74। अगला सवाल, दो सेल्स वुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% 15% की कमीशन की अनुमति है। कविता को 3% और कल्याणी को 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल कमाई में अंतर इतने हैं, तो कविता की कुल कमाई क्या होगी। देखो यहाँ पर एक तरफ लिखो कविता, एक तरफ लिखो कल्याणी, ठीक है। इधर 12% हो गया, इधर 15% हो गया, लेकिन 20,000 से ऊपर पे अगर हम जाते तो हमें कितना कितना मिल रहा था, 3% अधिक, यानी कि ये 15% हो गया, इसको 5% अधिक, यानी कि 20% हो गया। अगर यहाँ पर देखते तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा 3%, यानी कि अगर हम 20,000 का 3% करते तो 6,000, यानी कि आ तो 7600 रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा। यहाँ पर करेंगे 5%, यानी कि अगर हम 20,000 का करेंगे तो 10,000, इससे कम रहा होगा। अब अगर हम इनका देखते हैं टोटल, अगर हम मान लेते x होती किसकी, कविता और कल्याणी की, इसका हमें 5% अगर हम निकालते, तो एक चीज देखो 5% क्या निकाल रहे, डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहां से भाई क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस लिया है, 5% यही तो डिफरेंस आया। लेकिन एक चीज समझो, ये अगर इक्वेशन हम 2 मान लें, इक्वेशन अगर ये फर्स्ट मान लें और 2 माइनस का अगर हम 1 करें, तो एक चीज बताओ, ये 5 माइनस का 3 ये डिफरेंस में आ जाएगा, यानी कि 2% ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 7600 तो ऑलरेडी दिया था, यानी कि जो प्लस होके आ जाएगा वो 20,000 का 2% और ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। 2% पूरा पूरा लिख लो, इधर हो गया 2 दूनी 400, इधर हो गया 7600, और इधर कर लेंगे तो 5, यानी कि x बटे में 20 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 0 0 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 गुणे में 20 कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 8 दूनी 16, यानी कि 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हम इसका क्या करते हैं, टोटल 15%, भाई x तो टोटल हो गया, हम निकाल लेते हैं 15%, यानी कि ये वाला मान, तो इतने का 15%, यानी कि डबल 0, तो ये हो गया 0 0 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, जो 3% था भाई, देखो ये 3% यहाँ पर भी इंक्लूड है, यहाँ पर भी इंक्लूड है, यानी कि एक बार तो इसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हम टोटल पे काम कर रहे हैं। तो 20,000 का 3% अगर हम करते तो 3 दूनी 600 करते, यानी कि माइनस का 600 कर देंगे, तो 0 0 4 3 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 84 वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वोट वैध वोट मिलते हैं और 96 वोटों से जीत हासिल होती है। डाले गए वोटों की संख्या बतानी। देखो 84 वोट अवैध घोषित किए गए, हमने मान लिया कि यहाँ पर 100% वोट थे, ठीक है। 84 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वैध वोट मिले, यानी कि अगर ये टोटल हम फिर से 100 मान लें तो जीतने वाले को 62, यानी कि हारने वाले को 38 मिले होंगे।
तो इसमें दोनों में हारा जीती कितने की हुई, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, यानी कि 24% से हारा जीती हुई है। यानी कि जो हमारा निकल के आया है टोटल, उसका हम कर देंगे 24%। इसी का मान दिया गया था 96, तो 24 चौकू 96 हो गया, यानी कि 100% बराबर में 400 प्लस का 84, यानी कि 484 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब देखो ये कह रहा था दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले। यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या इतनी थी और 10% वोट अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल डाले गए वोट इतने थे, 10% वोट अवैध थे, यानी कि 90% वोट वैध हो गए। अब ये अगर टोटल हम 100 मान लें तो एक को क्या हुआ 60% मिले, तो दूसरे को क्या मिले होंगे 40%, यानी कि जो हमारा पूरा वैल्यू निकल के आई थी उसका हमें 40% निकालना था, हमारा आंसर आ जाना था। यानी कि 2 जीरो ये यहाँ से यहाँ चले गए, 1 जीरो इधर से इधर चला गया। अब इधर सीधा गुणा कर लेते हैं भाई, 4 पंजे 20 हो जाएगा, जीरो, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया, सॉरी 4 अट्ठे 32, हाँ ठीक है, 2 34 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हो गया, गुणे में 9 कर देंगे, बटे में 10, तो ये चला गया, तो 9 चौक 36 और 9 पन्ना 45 और 3 हो गया हमारा 48, यानी कि 86 मिल गया, आंसर लगा दो, इधर 3 बन कर दो। ठीक है, अगला सवाल, मतदाताओं में से 3/7 ने ए को वोट देने का वादा किया है और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया है। इनमें से अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और 20% मतदाता अपने वादे से मुकर गए जो बी को वोट करने थे। भाई ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, क्योंकि इसको देखो पढ़ेंगे 20% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कह रहा था, अच्छा यहाँ पर लिखा बी के लिए मतदान किया और ए इतने वोटों से हार गया, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर लिखो ए और बी 3/7 में, यानी कि टोटल अगर 700 वोट मान ले, उसमें से 300 लोगों ने ए को वोट किया, बाकी 400 लोगों ने बी को वोट किया, लेकिन अंतिम दिन 12% ए को वोट देने से मुकर गए। यानी कि अगर हम इसका 12% निकालते हैं तो 36 लोग मुकर गए, यानी कि 36 लोग इधर पहुंच गए ये, और 400 का कितने लोग 20% मुकर गए, यानी कि इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, 80 लोग मुकर गए, तो ये 80 इधर आ गया, यानी कि ये 36 माइनस हो गया, इधर 80 माइनस हो गया, कुल मिलाकर 300 प्लस का 80 अगर हम करते तो 380 हो जाएगा। इसमें से 36 वोट दूसरी तरफ चले गए तो 10 से गया 6, 4 हो गया, इधर बचा 7, 7 से 3 गया तो 4 हो गया, इधर 3 हो गया, 344 टोटल ए को वोट मिले। अब यहाँ बी के लिए कर लेंगे तो 400 टोटल ये थे, यानी कि 436 टोटल वोट हो गए, क्योंकि 36 इधर वाले उधर पहुंच गए ए वाले बी में, और 80 वोट दूसरे में चले गए, तो 6, 13 से 8 गया तो 5, और इधर हो गया हमारे पास 356। ये किसके वोट हो गए, बी के हो गए। अब भाई ए हार गया, कितने वोटों से हार गया है, 234 वोटों से, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना रहा, 6 से 4 गया तो 5 से 4 गया 1, 12 बराबर कितना हो गया 234, क्योंकि जो वोट हारे है ना वो बी को एक्स्ट्रा मिल गए, इसलिए वो इतने मतों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि 700 टोटल थे, यही निकालना था, यानी कि 234 बटे में हो गया 12, गुणे में हो गया 7, गुणे में 100 कर लो, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 3 2 6, 6 4 10 हो गया, सॉरी 3 2 5 4 9 हो गया, 3 से कट जाएगा तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो गया, 7 अट्ठे 56 कर देंगे और 7 7 49, यानी कि 54 हो गया, गुणे में 25, इसका गुणा करके अगर हम लिखेंगे तो 25 छक्का 150, 25 चौकू 100, यानी कि 5 आ जाएगा, 115 बन गया, हासिल लगा कितना हो गया 11 हो गया, 25 पंजे 125 और 11, यानी कि 136 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। अगला सवाल, एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय का 40% है, इनका औसत खर्च 21,000 रुपए है, एक्स और वाई की कुल वेतन कितना है। देखो कुल आय 40% है, यानी कि एक्स और वाई इनकी हमने दोनों की आय क्या मान ली, एक्स और वाई है, कह रहा था कुल बचत उनकी कुल आय का 40% है, यानी कि कुल आय का 40% है क्या, एक्स की सेविंग प्लस वाई की सेविंग, समझ में आ गई बात, यानी कि x प्लस का y अपॉन में अगर हम लिख ले x सेविंग प्लस y की सेविंग तो क्या आ जाएगा 100 बटे में 40,
यानी कि 100 रुपए दोनों कमाते हैं, दोनों 60 खर्च कर देते हैं, कुल मिलाकर उनके पास 40 रुपए क्या हो गया, इनका ये एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि 40 वो कुल खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया था, एवरेज दिया गया था दोनों का, यानी कि अगर सम लिखते तो 21,000 गुणे में 2 टोटल सम आ गया, यही 40 का मान दिया गया था। हमें क्या निकालना था, कुल वेतन। कुल वेतन क्या था, हमें 100 का मान, यानी कि यहाँ से करते तो 21 दूनी 42 डायरेक्ट कर लो, 1 2 3 गुणे में 100 बटे में हो गया 40, यानी कि 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 4 एकम 4 0 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 105। लेकिन यहाँ से तो आंसर मिल नहीं रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है क्या। अच्छा हाँ, यहाँ पर गलत हो गया, ये नीचे 40 होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 40 बटे 100 था ना, तो ये 60 का मान हमारे पास निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम 60 से भाग करेंगे तो ये तो यहाँ से हटा दो, ठीक है, 6 सत्ते 42 कर दो, इधर कर देंगे 6 एकम 6, 0 से 0 चला गया, यानी कि 70,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, वो गलती से हो गया था। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, 8% वोट अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता। अब यहाँ पर देखो, टोटल 7500 वोट थे, 8% अवैध हो गए तो 92% वैध वोट बचे। अब अगर ये टोटल हम 100% मान लें तो एक को 54 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, 40% मिले होंगे, यानी कि हारा जीती कितने से हुई भाई, यहाँ से करेंगे तो 8% से, यानी कि जो भी हमने निकाला है उसका 8% निकाल लें, आंसर आ जाएगा भाई, इसका 8% निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 चला गया, 25 तियां 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 23 तियां 69 गुणे में 8 हो गया, 8 ने 72 यूनिट डिजिट से आंसर लगा दो, 8 छंग 48 और 7 हो गया हमारे 55। अगला सवाल, जब आयकर 1 रुपए में 8 पैसे होता है तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय इतने रुपए, यदि आयकर 12 पैसे तक बढ़ जाता तो शुद्ध आय क्या होगी। देखो 8 पैसे, 1 रुपए का मतलब क्या हो गया, 100 पैसे पर अगर हम देखें तो कै परसेंट आ रहा, 8%, लेकिन अब कितना हो गया, 12% हो गया, यानी कि अगर 100 टोटल आए थे उसमें से 8 आयकर चला गया तो हमारे पास बचा कितना, 92% बचा। अब अगर हमारे पास 100 में से 12 चला गया तो नेट इनकम 12 घटाकर यानी कि 88 बची है, यानी कि 92 बराबर हमको दिया गया था 309580, हमें निकालना था 88 पर। तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 तियां 12 हो गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 इधर भी कट जाएगा, लेकिन इधर करते हैं, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 बचा, 4 तिम 24 हो गया, 5 बचा, और 4 सत्ते 28 करो, क्योंकि फिर तो बड़ा बच जाएगा, कुछ बचेगा भी नहीं, 4 सत्ते 28, एक बचा, 4 तियां 12 हो गया, 3 बच गया, 4 नेम 36 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 का खेल आ गया तो पूरा करना ही पड़ेगा, 23 तियां 69 हो गया, ठीक है, 69 किया तो बचा कितना है, 8 बचा है, फिर 23 तियां 69 हो गया, क्योंकि 23 चौकू करोगे तो 92 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 69 किया था तो 8 बच गया था, फिर 3 हो गया, फिर 69 करेंगे तो 13 से 9 गया तो 4 बच गया, 7 से 6 गया 1 14 हो गया, यानी कि 149 हो गया, फिर 23 छक्का 138 हो गया, 9 से 8 गया 1, 4 से 3 गया 11, यानी कि 115, 23 पंजे 115, इधर 11 गुणे में 8 कर लो, ठीक है, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 छंग 48 और 4 52 हो गया, 8 तियां 24 और 5 29 हो गया, 8 तियां 24 और 2 26 हो गया, गुणे में 11 कर दो, यानी कि 0 2 9 2 11 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, और इधर 2 हो गया, यानी कि 296120 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छे सवाल, बेस्ट क्वेश्चन है तो कैलकुलेटिव तो करना पड़ेगा। अगला सवाल, राम ने 2 बैग प्रत्येक इतने में बेचे, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है भाई, दोनों सेम हो गए, 20 का स्क्वायर बटे में 100, यानी कि 4% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, बात खत्म हो गई। फार्मूला, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने बेसिक से अच्छा किया होगा तो आंसर। बाकी यहाँ पर देखो, प्रत्येक को इतने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है, 20% मतलब होता है 1/4 और 1/5, तो ये यहाँ पर 5 की चीज कितने प्रॉफिट में, 20%, यानी कि 6 हो गया। फिर दूसरे में हानि हुई, यानी कि 5 की चीज कितने में बेची गई, 4 में बेची गई। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर था, यानी कि 6 दूनी 12, 4 तियां 12, यहाँ पर भी कर लो 2 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा कर लो, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंटेज। भाई देखो, यहाँ पर 1 का लाभ हो रहा था तो 2 का गुणा सभी में किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 2 का क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया,
इधर करेंगे तो 5 से 4 गया 1, यानी कि 1 गुणे में 3 किया तो 3 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कुल मिलाकर 3 से 2 गया तो क्या हो गया, 1 का लॉस हो गया, यानी कि 1 रुपए का लॉस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गया, इधर 5 दूनी 10, इधर 5 तिया 15 हो गया, यानी कि 25 का टोटल लॉस हो गया। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 4% का लॉस। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, बाकी आपके पास जो फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी माइनस या प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100 वाला, उसी से नॉर्मल हो जाता है। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय इतने रुपए थी, उसका मासिक व्यय इतने रुपए था, अगले वर्ष उनकी आय में 16% की वृद्धि हुई, उनके व्यय में इतने की वृद्धि, उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखो इस चीज को हम पहले भी बहुत बार बता चुके, आय हो गया और इनका खर्च हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया, और ये हमारे पास सेविंग हो गई, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 80,000 था, 80,000, इधर था हमारे पास 45,000, और ये हमें निकालना था, यानी कि सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं। ये यहाँ पर हो गया, इसको करेंगे 16, ये 5 ने 45 हो गया, यानी कि 16 रुपए टोटल आए, जिसमें से 9 खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी होगी, 7 रुपए हो गई। अब जो परसेंटेज कह रहा है उसके नीचे उस परसेंटेज को लिख दो। भाई आय में 16% की वृद्धि हो गई, व्यय में 8% की हो गई, और यहाँ पर इसकी हमें निकालनी थी। गुणा कर दो, 16 सोलियम 256 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 7x हो गया, इधर प्लस लगाओ, इसके बराबर कर दो। 6 से 2 गया 4 हो गया, 15 से 7 गया 8 हो गया, 1 हो गया, बटे में 7 बराबर में x आ गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 कर दिया तो बचा कितना, 4, फिर 7 छक्का 42, यानी कि 26 के समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। तो आ गया। इसी तरीके से सवाल को किया करो, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगला सवाल करते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखो, टोटल वोट हमने मान लिए कि टोटल वोट हमारे पास 100 थे, 80% ने वोट डाले, यानी कि 80 लोगों ने वोट अपने कास्ट किए, 10% वोट अवैध हो गए, यानी कि 90% वैध वोट हो गए। इसका 60% क्या था, 9936 था। हमें मतदाताओं की कुल संख्या बतानी थी, यानी कि हमने जो 100 माना उसका मान हमें निकालना था। निकाल लेते भैया, 9936 अपॉन में हो गया 80, इंटू में 90, इंटू में 60 हो गया, 100 ऊपर पहुंच गया, 100 और ऊपर पहुंच गया, ये तो 200 ये आ गए, अभी 100 बचा हुआ, इसका इंटू में कर देंगे, 2 और 1 3, यानी कि 1 2 और ये 3 चला गया। अब यहाँ से करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 0 9 चौक 36 हो गया, बटे में 8, गुणे में 6 कर देंगे, गुणे में 1000 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 8 एकम 8, 3 बच गया, 8 तियाँ 24 हो गया, 8 8 64 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यानी कि हमारे पास जो टोटल वोट रहे होंगे वो 23,000। अगला सवाल, वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार इतने रुपए में 5 किलो अधिक प्राप्त कर सकता है। प्रति किलो वॉशिंग पाउडर की मूल कीमत है। भाई देखो, 15% की कमी होने पर वो 5 किलो, हम कह रहे हैं वो 100%, यानी कि जितनी भी चीज थी ना वो फ्री में दे रहा। भाई कहने का मतलब ये होता 2 रुपए में 4 टॉफी मिल रही है, हम कह रहे फ्री कर दे तो 2 रुपए वो नहीं देने पड़ेंगे, टॉफी तो 4 ही मिलेंगी। समझ में आ गई बात। यही चीज होती है कि टोटल क्वांटिटी निकल आती है। 15% की वजह से 5 तो 100% अगर, यानी कि वो एक भी पैसा ना ले तो अधिकतम कितनी चीज मिल सकती थी, 100 बटे में 3 kg। समझ में आ गई। अब वो कह रहा था प्रति किलो वॉशिंग पाउडर की मूल कीमत, यानी कि पहले कीमत क्या थी। भाई ये तो प्रेजेंट का केजी आ गया, पहले क्या था, 5 kg कम मिल रहा होगा। भाई ये तो अधिक वाला है ना, पहले 5 कम मिल रहा होगा, यानी कि 85 बटे में 3 हो गया, प्राइस वही रहा होगा, यानी कि बटे में 85, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 17 पना 85 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 पना 85, 15 पना 75, 15 तियाँ 45, आंसर आ गया। अगर वो प्रेजेंट का पूछता तो 1275 में 100 बटे 3 का भाग कर देते। ठीक है, अगला सवाल, एक गांव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 40% लड़के और 60% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा शामिल न होने वाले संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन का खेल है। भाई देखो, लड़के कितने थे, 5 थे, लड़कियां कितनी थी, 3 थी। यहाँ पर एक कैलकुलेशन इसी करने के लिए 500 कर लेते हैं। भाई इसमें से 40% लड़के अगर शामिल हुए तो 60 नहीं शामिल हुए होंगे, ये नहीं वाले हो गए,
इसमें से 60% लड़कियां अगर शामिल हो गई तो 40% नहीं शामिल हुई होंगी। यानी कि अगर हम देखें तो रेशियो क्या रहा होगा, 20-60, 20-40। इधर भी 20-60, 20-40। यानी कि अगर हम टोटल देखें तो 5 बराबर कितना दिया था, 500। यानी कि 1 बराबर हम निकालेंगे तो 100 आ गया। यानी कि हमारे पास बॉयज हो गए जो जा रहे थे वो 200 हो गए, बॉयज जो नहीं प्रेजेंट थे वो कितने हो गए, 300 हो गए। इसी तरीके से 5 बराबर 300 हो गया और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे गर्ल्स जो प्रेजेंट थी वो 180 हो गई, जो गर्ल्स जो नहीं थी वो 120 हो गई। इन दोनों का सम करेंगे तो 420 आ गया। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ गया, 380 आ गया। 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 19 हो गया, इधर 2 दूनी 4, 2 एकम 10, यानी कि 19:21 आंसर। अगला सवाल, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाला। केवल 2 उम्मीदवार थे, राम और श्याम। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं में से 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्हें श्याम से कितने वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें देखो टोटल अगर हम मान लेते हैं कि 100 वोट थे, ठीक है, 15% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 85% लोगों ने वोट डाला होगा। कितने, 85%। अब क्या हुआ है कि 100 ने क्या किया, खाली ही डाल दिया था, यानी कि ये तो वोट कास्ट हुए नहीं, वो तो छोड़ दो यहाँ से। लेकिन टोटल का 69% दूसरे को मिले, यानी कि 69%। अब यहाँ पर देखो अगर आपको इसका बेसिक पीछे से पता है तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने बताया हुआ है, तब तो यहाँ से आसानी से आप इसकी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उसको बताता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का हो गया 730, बराबर में हो गया 2 में 18, 2 छक्के 12 और 1 13 हो गया। माइनस का करेंगे 0, 2 3 6, 2 छक्के 12 हो गया। ये परसेंटेज, अब परसेंटेज वाले एक तरफ कर लो तो 1260 माइनस का 730 बराबर में हो गया 138, माइनस में 85 हो गया। तो 8 से 5 गया 3, 13 से 8 गया तो 5 हो गया, यानी कि 53%, यानी कि 0, 6 से 3 गया 3, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, यानी कि 53% बराबर हो गया 530। हमें क्या निकालना था, सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी कि 100 बराबर। तो ये क्या गुना हो रहा था, 10 गुना, इसका भी 10 गुना कर दो, आंसर क्या हो गया, 1000 आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखोगे तो समझ गए। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो कि टोटल वोट 10 है, ये पढ़ने थे, ठीक है। ये हम देखो यहाँ से 15%, ये तो सब लोग समझ गए होंगे, हम इसको केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 को इग्नोर कर देना। अगर हम ये कह दें कि भाई सबको सबको टॉफियां मिलनी है, अब 10 टॉफियां टोटल है, आपके भाई को 6 टॉफियां मिली, या फिर हम ये बोल दें कि आपके भाई को आपसे 2 टॉफियां ज्यादा मिली, तो एक चीज बताओ, भाई को टॉफी कितनी मिली। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 ज्यादा भाई को मिली थी, माइनस कर दिया, 8 बची, 8 से 2 को डिवाइड कर दिया, यानी कि 4। 4 टाफियां, यानी कि आपको भी 4 मिली, आपके भाई को भी 4 मिली। आप इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये भाई की टॉफी निकल के आ गई कि भाई को 2 ज्यादा मिली थी। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि आपको ज्यादा टॉफियां वाली पता थी, आपको एक एक करके निकालना था। क्या किया गया है, जैसे ये 2 टॉफियां थी, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो टोटल हो गई 6, ठीक है, भाई को, अब 2 एक्स्ट्रा वाली थी वो माइनस कर दी, 2 माइनस कर दी तो ये 4 टाफियां आ गई। ये 4 टाफियां कौन सी आई, जो छोटे भाई को बराबर मिली। समझ में आ गई। वही चीज है कि 69% बड़े भाई को वोट मिल रहे थे, उसमें से एक्स्ट्रा वाले हमने माइनस कर दिए, यानी कि ये छोटे भाई को जो वोट मिले हैं ना, उसके बराबर वोट निकल के आ गए, बिल्कुल। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 85% वोट थे, 100 को छोड़ दो क्योंकि 100 तो अलग प्रोसेस हो गया, वो तो आप समझ चुके हैं, और तो उतने माइनस कर दिए गए, उसमें से वोट कॉस्ट हुआ 630 वोट से वो उसे कम मिल रहे थे, मतलब दूसरे को ज्यादा मिल रहे थे। यानी कि भाई हमने टोटल वोट थे ना, टोटल टॉफियों से जैसे 2 माइनस किया था ना, वैसे ही टोटल वोट से 630 माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि दोनों के इक्वल इक्वल पार्ट आ गए, इसीलिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब इस पर बहुत सवाल कर चुके हैं, बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो इतना जितना मैंने लिखा इतना नहीं लिखना पड़ता है, स्टेप्स कटिंग बहुत हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत R% बढ़ जाती है, बाद में नई कीमत में R% की कमी की गई है। अब नवीनतम कीमत 1 रुपए है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी, भाई सिंपल है, X थी, 100 प्लस का R/100 हो गया, एक बार कम हो गई, 100 माइनस का R/100 बराबर में 1 रुपए हो गया, यानी X बराबर में 10,000 अपॉन में 100, यानी कि 10,000
माइनस का आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये तो आसान था। अगला सवाल, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला तो कुल डाले गए वोटों की संख्या। अभी जस्ट इसी तरीके का सवाल करके आए भाई। 100 टोटल माने थे, 2 चले गए, यानी कि 98 लोगों ने वोट किया। 98% 500 अवैध हो गए, जितने एक्स्ट्रा थे वो हटा दो, बटे में 2 कर दो, बराबर में क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर टोटल का 43% यानी कि 100 का 43% वोट मिल रहा था, माइनस एक्स्ट्रा वाले इधर से भी कर दो। बस यही तो करना होता। 98% माइनस का 700 हो गया, बराबर में 43, 2 3 6, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 400 हो गया। इधर करेंगे तो 2 बचा, 9 से 8 गया, 1 हो गया, 700 उधर चला जाएगा यानी कि 300 हो गया। 12% बराबर इतना, 100% बराबर निकालना था यानी कि 300 बटे में 12 गुणे में हो गया 100, 3 चौकू 12, यानी कि इधर करेंगे तो 2500 वोट टोटल हमारे पास निकल के आ जाएंगे। लेकिन क्या बोला गया, एक के पक्ष में इतने वोट, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या है। यानी कि ये तो टोटल वोट आ गए, हमें 98% निकालना चाहिए थे यहाँ से। कोई बात नहीं भाई, 2% ने वोट नहीं डाला तो 98% निकाल लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हमें 98% निकालना था, जो कि ध्यान नहीं दिया तो इस तरीके से आगे आगे। लेकिन कोई बात नहीं, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 नहीं मैं 225 और 20 जोड़ देंगे तो 245, यानी कि 2450 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे ना इन सवालों पे, उतनी जल्दी आंसर आने लगेगा। अगला सवाल, यदि 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो गए। अब बात आती है जीरो की, यानी कि ये जीरो यहाँ से गया, ये यहाँ से चला गया, एक जीरो यहाँ से चला गया। इसके अलावा बचा क्या, 28x बराबर में 24 पंजे 120 और 24 पंजे 120, 24 एकम 24 और 12 कितना हो गया, 36 हो गया, 360 आ गया। प्लस में इधर जीरो बचा है और 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, बटे में 28 और बराबर में क्या आ गया, x आ गया। तो 14 सत्ते 98 हो गया, 14 दूनी 28, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। अगला सवाल, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय का 30% की दर से कर भुगतान करती है और रितिका 22 रुपए की अपनी पूरी आय का 40% की दर से भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% है तो बाई का मान बताना है। आसान सवाल है भाई। देखो 30%, इधर 40% और टोटल पर 37%, बस खत्म हो गया सवाल। 3 हो गया, ये 7 हो गया, यानी कि 3:7 में रहा होगा तो यहाँ पर 90 के दे दिया था, यानी कि ये 30 के गुना हो गया, इसका भी कर देंगे 30 के गुना, यानी कि 7 के 210 के हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात इतना है, आय में इतनी वृद्धि और उसके व्यय में 30% की वृद्धि, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि। कितना आसान सवाल है भाई। इस टाइप का कर चुके, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इधर हो गया सेविंग। यानी कि अगर हम आय 8 मानते हैं तो व्यय 5 है तो सेविंग 3 रुपए हो गई। 20% की आय में वृद्धि हो गई, व्यय में 30% की वृद्धि हो गई और इसमें x मान लो। यहाँ पर करेंगे तो 160 हो गया, 5 3 15 हो गया और 3x हो गया, इसको प्लस के इसके बराबर कर दो, यानी कि 10 बटे में 3, ये हमारे x का आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 से 1/3% का इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज, क्योंकि प्लस का आया, माइनस का आता तो डिक्रीज होता। अगला सवाल, जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उनके मासिक वेतन का इतना परसेंट था। उसने शेष वेतन किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर इतने के अनुपात में खर्च कर दिया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उनके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन क्या था। अब देखो टोटल अगर 100 था, उसने 22%, ये तो ईएमआई चली गई, यानी कि बचा कितना, 78%। अब 78 को ही उसने 7:5 के अनुपात में कर दिया, यानी कि टोटल 12 हो गया। इस 5 का मान हमको दिया गया था 18,200। भाई कपड़े की खरीदारी का रेशियो ये था और कपड़े पे खरीदारी एक्चुअल में जो इन्वेस्ट हुआ वो हमको दिया गया था, यानी कि अगर 12 बराबर निकालते तो 18,200 बटे में 5 गुणे में 12 हो जाता। अब ये 12 बराबर तो निकाल लिया हमने, लेकिन ये आया क्या, ये टोटल यही तो अमाउंट आ गया जो परसेंटेज में क्या था, 78, यानी कि 78% बराबर अगर लिखते तो 18,200 बटे में 5 गुणे में 12, यही तो बनता जाके। हमें 100% निकालना था, यानी कि 182
00 अपॉन में 5 इंटू में 12 इंटू में 100 अपॉन में 18, 78 हो गया। ये जनवरी 2022 का आया पूरा, लेकिन फरवरी का निकालना था, उसमें 16% की वृद्धि, तो गुणे में क्या हो गया 116 अपॉन में 100 हो गया। इतना हमको करना था यहाँ से। तो 13 छक 78 कर लेते हैं यहाँ पर, और इधर करेंगे 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना है 5, 13 चौकू 52 हो गया। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं करते, पहले तो 2 जीरो यहाँ से ये हटा लो, 6 दूनी 12 कर लो, इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 14 गुणे में 2 गुणे में 20 गुणे में हो गया 116, यानी कि 2 दूनी 4, 4 छंग 24 हो गया, और 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 हो गया, 0 एक साथ में गुणे में 14 कर दो, यानी कि 0, 14 चौकू 56, 14 छंग 84 और 5 89 हो गया, यानी कि यहाँ से लगा 8, 14 चौकू 56 और 8 64 हो गया, यानी कि 64960 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदे गए आम को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, और वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। दुकानदार का वास्तविक लाभ परसेंटेज। भाई देखो, 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज, यानी कि नीचे ग्राहक की चीज, ऊपर नीचे दुकानदार, ऊपर ग्राहक से ले रहा है, वो लिखा गया। अब 1 किलोग्राम के तो पैसे ले रहा है, यानी कि 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन अपने पास से 800 ग्राम चीज दे रहा है। 0 से 0, इधर 0 ये काट दो, इधर 15 हो गया, यानी कि 8 से क्या रुपए कमा रहा है वो 7 रुपए। किस पर कमा रहा, 8 पर, गुणे में 100। तो इधर करेंगे तो 8 8 64, 6 बच गया, 8 7 56, यानी कि 87% हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जबकि डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 56% वैध वोट मिले और इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। अब इस टाइप के बहुत सवाल कर चुके हैं, आपको हम स्टार मार्क करके देते हैं, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो उसको मैं या तो हार्ट लगा दूंगा भाई, या तो फिर लाइक कर दूंगा, तो ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। इस टाइप के बहुत सवाल हो चुके हैं, कुछ ना कुछ तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला सवाल। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 पेपर ABC में बैठा था। उम्मीदवार ने A में इतने अंक, B में 80 और C में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ABC को क्रमशः वेटेज दिया गया 40%, 50, 10%, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का वेटेड परसेंटेज ज्ञात कीजिए जब तीनों पेपर एक साथ लिए। भाई देखो, तो टोटल वेटेड कितना दिया गया था 40%, 50%, 10%, उसमें से इसने 75% अगर अंक प्राप्त किए तो 25 तियां 75, 25 चौकू 100, यानी कि 30 यहाँ से लिए। 80% अगर 8 पन्ना 40 करेंगे तो यहाँ से 40 मिल गए। इसका अगर हम करेंगे कितना परसेंट, 60%, तो ये 6 मिल गए, यानी कि टोटल 76% नंबर मिले हमको। अब ये 76 ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये टोटल 100 पर वर्क हो रहा है भाई, परसेंटेज लिया गया, उसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर अदरवाइज और सोचोगे तो आप आंसर भी नहीं निकाल पाओगे, यानी कि टोटल वेटेज परसेंटेज क्या रहा होगा, 76% हमारा आंसर रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रही, देखो भाई टोटल यहाँ पर कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, यानी कि अगर 76 अपॉन में 100 इंटू में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 76% आ जाएगा। यहाँ से आप सोच लो, आपके ऊपर आप इस तरीके के सवालों को किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अगला सवाल। आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल भार 104 किलोग्राम हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का भार कितना होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें, ये 8x और 5x मान लें, यानी कि टोटल कितना हो गया 13x हो जाएगा। ठीक है, 13x से अगर दोनों का 60% बढ़ा तो 160, इसका मान दिया गया था 104, यानी कि 13 अट्ठे 104, इधर करेंगे 8 दूनी 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5 आ। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम आयुष का लिखें तो कितनी हो गई 8 पन्ना 40 हो गया। अभिषेक का अगर हम लिखें तो कितने हो गया, बचम 25 साल का हो गया। समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पर देखो 40% किसका बढ़ा, अभिषेक का। ठीक है, आयुष का हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ओवरऑल 60 बढ़ गया, यानी कि यहाँ से अगर हम करते तो ये 20 आ गया। इनका रेशियो क्या था 8:5। भाई आयुष का कितना था 8 था, 5 इधर था, यानी कि इस तरीके से हमने लिख लिया। 8 बराबर हमारे पास क्या निकल के आया 20, कितने गुना हो रहा था 2.5 गुना। इसका भी 2.5 कर देंगे तो 1 2.5 आ गया। आपको पता है एलिगेशन में अगर एक छोटा है तो दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा।
तो इसका मान 60 प्लस का 12.5 यानी कि 72.5 हो गया। अब 40 पहले था, 172.5, 100 बढ़ गया हमारा 72.5 बटे में 100 हो गया, यानी कि ये जीरो से जीरो काट दो, इधर करेंगे तो 25 छक्का 150, 22 बच गया, 25 नहीं में 225, 25 चौको 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि न्यू ये एज कितनी है वेट 69 kg। अगला सवाल, चावल की कीमत में 20% वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपने उपभोग में 5% की कमी करता है, कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखो 20% की वृद्धि के कारण, यानी कि 100 से प्राइस कितना हो गया 120 हो गया। अब 5% की कमी करता है, यानी कि पहले अगर 100 खाता था तो 105 रह गया, कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, भाई पहले व्यय कितना था, इतना था, अब बाद में कितना हो गया 120 गुणे में 105 हो गया, कमी करता था ना तो 95 होगा। ठीक है, जीरो से जीरो चला गया, इधर करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, इधर 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 50, 19 तियां 57। तो एक चीज बताओ, 7 बटे में 50, यही तो परिवर्तन हुआ, 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 14% का परिवर्तन आएगा। अगला सवाल, पी की आय क्यू की आय का 150% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है। कह रहा था पी की आय क्यू की आय का 150% है, ठीक है। कह रहा था पी का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर क्यू के एक्सपेंडिचर का 60% है, ठीक है। क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, यानी कि पहले तो रेशियो बना लो, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, इधर जीरो से जीरो, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, ठीक है। ये एक्स एक्स मान लो, ये वाई वाई मान लो, ठीक है। अगर क्यू की हम बचत देखें 2x माइनस का 5y होगी। क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, अपनी आय का 20% बचा, यही तो हुआ। 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10x, 55 25 22 हो गया, बराबर में 2x हो गया। इधर आ जाएगा तो 8x हो जाए, 10 से 2 गया तो 8x, बराबर में 25 22 हो गया। तो x अपॉन में y कितना आ गया 25 बटे में 8 आ गया। पूछा गया p अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है। तो देखो p 3 गुणे में 25, और अगर हम एक्सपेंडिचर देखें तो 3 गुणे में 8, 8 तियां 24, 25 तियां 75 हो गया। तो 5 से 4 गया 1 हो गया, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, यानी कि 51 बटे में 75 गुणे में 100 हो गया। तो 25 तियां 75, 25 चौकू 100, यहाँ पर 17 तियां 51, यानी कि 68% वो बचाता है। अगला सवाल, यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 में 5 सेब अधिक खरीद सकता है, 5 सेब और सेब खरीद सकता है, ठीक है। सेब की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। आसान हो गया भाई, इस तरीके का कर सकोगे। 30% छूट पर 5 अधिक, हम करें 100% छूट, तो 5 बटे में 30 गुणे में 100 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 50 बटे 3 सेब खरीद सकता है। आप घटी हुई कीमत यानी कि प्रेजेंट की पूछा तो 140 बटे में 50, 3 ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो, 14 तियां 42 हो गया, बटे में 5, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20। अगर वो पहले की पूछता यानी कि मूल कीमत, तो 50 बटे 3 माइनस का 5 करते, तब हम 140 में भाग करते, क्योंकि पहले तो 5 कम सेब खरीद सकता था ना, ठीक है। अगला सवाल, यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम Q का 80% आता है। तो कह रहा था P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है तो Q का 80% हमारे पास आ जाता है, यानी कि ये तो सारे चले गए, एक जीरो से ये चला गया, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि P बराबर में 2Q आ गया, यानी कि P अपॉन में Q बराबर क्या आ गया 2 बटे में 1। कह रहा था पी क्यू का कितना परसेंट है, भाई पी क्यू का कितना परसेंट है ये पूछा गया, तो आंसर क्या आ गया 200%। अगला सवाल, यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितनी परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। देखो पहले क्या था 100 था भाई, 20-25% की वृद्धि तो 125, अब वो 40% कम करना चाहता है यानी कि 60 करना चाहता है, तो इससे इसमें कितनी कमी होगी 5, 12 से 6 गया तो 6, 65 की कमी हुई किससे 125 से, गुणे कर दे में 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 हो गया, और अच्छा ऐसे कर लो ना 13, 13 चौकू 52, यानी कि 52% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी खपत। इतना आसान सवाल था। अब ये चीज अगर नहीं, देखो डायरेक्ट वैसे यही तरीका है, आपको इसी तरीके से करना है, मैं समझा दूसरा भी देता हूँ। देखो कीमत में 25% की वृद्धि हो,
अब खपत x से वो बाई कर दी और कह रहा था 40% कम हो जाए, यानी कि 100 से ये 40 हो जाए, तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, यानी कि 4x से हमारे हिसाब से 5 बाई, लेकिन क्वेश्चन में 100 से 40 कम करेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पर 60 हो गया, 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि y अपॉन में x बराबर में 4 तियाँ 12, 5 25 हो गया। तो एक चीज बताओ कितने की कमी करनी पड़ी हमें, ऐसे 5 से 2 गया 3, 2 से 1 गया 1 हो गया, बटे में किससे 25 से, गुणे में 100, तब भी यहाँ पर 52% आ जाए। तो इस तरीके से करना है आपको सवाल को, इस तरीके से तो देखो अगर करोगे तो टाइम वेस्ट होगा फर्जी का, तो आपको टाइम कुछ ना कुछ तो बचाना होगा। चलिए फिर ये परसेंटेज के टोटल 102 सवाल थे, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन में जितने भी थे क्वेश्चन वो मैंने कंप्लीट करवा दिए गए। बाकी अब आपका काम करता है क्योंकि आप कमेंट करके बताएं कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ कोई कुछ पढ़ रहा है और उनको समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि चीजें एकदम सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। बाकी आप लोग देखो साथ साथ करते चलिए, आप ये ना सोचिए वीडियो कम आ रही है ये नहीं आ रही, आपको सारे वीडियो देखने अभी भाई टाइम है तो दिल्ली पुलिस लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखते चलो, क्या दिक्कत है। बाकी दिल्ली पुलिस के जैसे ही 45 शिफ्ट खत्म होंगे उनके बेस्ट क्वेश्चन अलग से करा देंगे, ठीक है। ये बुक जो मैं करवा रहा हूँ ना, जो सीरीज ये चल रही है वो एक ही बार हो रही है, आगे से क्या होगा जैसे पेपर आया कोई भी सीरियल 2024 आया जैसे मान लो, उसके हमने पूरी शिफ्ट करवाई, उसके जो भी बेस्ट क्वेश्चन मैं खुद से निकालूंगा, जो भी बेस्ट क्वेश्चन हुए उनका तुरंत सोल्यूशन करा दिया। जिसका मान लो हमें सोल्यूशन नहीं कराना है, तो मान लो जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं इनका सोल्यूशन नहीं कराना, तो उनसे भी मैं बेस्ट क्वेश्चन खुद से निकाल कर उनके अच्छे क्वेश्चन करवा दिया करूंगा। तो बुक एक ही बार करनी है हमको ये, अब ऐसा नहीं करेंट मुद्दे 5.0 आएगी तब हम उसको फिर से करवाने लगे, 6.0 आई फिर से करवाने लगे, तो कोई फायदा थोड़ी, टाइम वेस्ट होगा मेरा, उससे कोई मतलब है। आपको एक तरीके से ही इसको करते चलना, आगे धीरे धीरे अपडेट कर जो होता जाए उसको ऐड ऑन करते चले जाओ, बात खत्म, ठीक है। और वैसे भी सालों तक तो तैयारी करनी नहीं, 1-1.5 साल तैयारी करो, नहीं होता ज्यादा से ज्यादा 3 साल कर लो, आराम से सिलेक्शन हो जाना, लेकिन करना मन से, नहीं तो फिर 5वें साल में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन जब मन से मेहनत अभी नहीं करोगे 2 साल तो वो 5वें साल में आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, मेहनत करते हैं ना, देखो ऐसा नहीं है सिलेक्शन 10 साल के बाद भी बच्चे लेते हैं, लेकिन वही होता है तो बेचारे थोड़े वीक होते हैं या उनको चीजें नहीं मिल पाती हैं, सोर्स नहीं अवेलेबल होते, उनके साथ दिक्कत होती। कुछ ऐसे होते हैं जो भाई नहीं पढ़ते हैं मन से, वो 10 साल तक ले जाते हैं, जब लास्ट ईयर पहुंचते हैं तो लगते हैं अब क्या करेंगे आगे जीवन में, अब तो सब समस्याएं समाप्त होते जा रही, सब दिशाएं भी बंद हो जाएंगी, तब वो सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको अपने आप को चुनना, आपको किस में बनना है भाई, 1-1.5 साल में सिलेक्शन लेना है या फिर 10 साल में, ठीक है। चलो फिर बाकी कमेंट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।